एक सन्यासी ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मन उसका मनन नहीं कर सकता। मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं है तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है। इन विरोधाभासों में कैसे समाधान हो सकता है? महर्षि ने उत्तर देते हुए कहा, आत्मा का ज्ञान या आत्मा की अनुभूति मृत मनस अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझो। जब कमरे में अंधेरा होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता होती है, किंतु जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो उसके पश्चात अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। बस सूर्य के प्रकाश में कमरे के सभी पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब हमें सूर्य को देखना हो तो हमें दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सूर्य स्वप्रकाशित है। उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बस करना यह होता है कि हमें अपनी आँखों को सूर्य की ओर मोड़ना होता है। बस यही पर्याप्त है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। दृश्यों को देखने के लिए मन को आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा तो स्वप्रकाशित है। बस इस प्रकाश को देखने के लिए मन को अंतर्मुख करना होता है। जैसे ही मन अंतर्मुख होता है, वह आत्मा के प्रकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार वह आत्मा का अनुभव या आत्मा की अनुभूति करता है। मन का एक सहज स्वभाव होता है। जब वह बाह्य पदार्थों की ओर मुड़ता है, अर्थात जब वह जगत की ओर मुड़ता है, तो वह जिस पदार्थ पर एकाग्र होता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। अर्थात मन की वृत्तियाँ उस पदार्थ के सदृश्य हो जाती हैं जिस पर वह एकाग्र होता है। लेकिन जब यही मन अंतर्मुखी होता है तो यह आत्मा के प्रकाश में एकाग्र होता है, जिससे यह मन आत्मा के प्रकाश का स्वरूप धारण कर लेता है और यह अंतर्मुखी मन ही आत्मस्वरूप हो जाता है। इस प्रकार आत्मा का मनन और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, किंतु इस आत्मा का अनुभव इस प्रकार अवश्य किया जाता है। जब कभी मन बहिर्मुख बने और बाहर के पदार्थों की वृत्तियों के सदृश्य अपने अंदर
या स्वयं उन वृत्तियों का रूप धारण कर ले तो उसे अंतर्मुख करना चाहिए और आत्मा की ओर मोड़ना चाहिए। इन बाह्य पदार्थों की उपेक्षा करनी चाहिए तथा इन बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाली आत्मा की ओर मुड़ जाना चाहिए। आत्मा के प्रकाश में स्थिर मन शांत हो जाता है तथा इस आत्मा की ज्योति स्वप्रकाशित रूप से सदा ही चलती रहती है। जहाँ पर ठहराव ही आत्म साक्षात्कार है। जब मन इस ठहराव से बाहर निकलता है अर्थात बहिर्मुख बनता है तो यह तरंगित मन रजस या तमस युक्त हो जाता है, जिसे हम मन की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब यह मन राजस एवं तामस गुण से रहित होकर शुद्ध एवं स्वप्रकाशित होता है तो यही अवस्था मन की आत्म साक्षात्कार है और इस प्रकार मन आत्मा की अनुभूति का एकमात्र साधन है। मन कुछ और नहीं है बल्कि आत्मा से ही इसका उदय होता है और आत्मा में ही इसका लीन होना होता है। बहिर्मुखी मन संसार है और अंतर्मुखी मन स्वस्वरूप है। किंतु जब हम सोते हैं अर्थात गहरी निद्रा में यह मन अपने निज स्वरूप आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। इसलिए नींद हमेशा सुखद होती है। नींद हमें हमारे उस पंचकोश में पहुंचा देती है जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। इस आनंदमय कोश में आत्मा के प्रतिबिंब स्वरूप नित निरंतर आनंद की एक लहर दौड़ती रहती है। इस प्रकार एक जीव को चाहिए हमेशा अपने मन को अंतर्मुख बनाए रखे तथा स्वप्रकाश में स्थिर रहे। चैतन्य की धारा किसी भी क्षण नहीं टूटती है। जब कभी मन बहिर्मुख होवे अर्थात जब यह मन बाहर की ओर जाए तो इससे प्रश्न करना कि यह मन बाहर के विषयों की ओर क्यों जा रहा है और जिन विषयों की ओर यह मन जा रहा है उन विषयों को देखने वाला कौन है। तत्क्षण उत्तर आएगा मैं या मैं की अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार है। इस अनुभूति में ठहर जाना ही महा आनंद निज स्वरूप है। इस अवस्था में हमेशा ठहरे रहना अहम ब्रह्मास्मि के समान है।